इस वक्त डीएचए क्वेटा की मार्केट जो एक अनसर्टन सिचुएशन बनी हुई है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, हमें सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। हमें इधर उधर की बातों में आए बगैर असल हकाइक तक पहुंचना है और एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखना चाहिए। तो क्वेटा कभी भी पिंडी इस्लामाबाद का या लाहौर का मुकाबला नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। डीएचए क्वेटा प्राइस फ्लक्चुएशन, जो कि इस वक्त डीएचए क्वेटा के वो तमाम इन्वेस्टर्स जिन्होंने आज से 3 माह पहले या रिसेंटली डीएचए क्वेटा के अंदर इन्वेस्टमेंट की और ख़ास तौर पे महंगी फाइलें परचेज़ की, उनके लिए एक परेशानी का बायस है। प्राइस स्टेबिलिटी डीएचए क्वेटा के अंदर इस वक्त नहीं है, और क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे भी इस वक्त बहुत सारे रियल्टर और इवन डीएचए क्वेटा भी इस वक्त ये कोशिश करता हुआ नज़र आता है कि डीएचए क्वेटा की मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आए और मज़ीद बेहतरी आए। और इस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो कि मैं चाहता हूँ कि आपके सामने रखूँ, एंड एट दी एंड डिसीजन आपने खुद करना है। इस वक्त डीएचए क्वेटा की मार्केट जो एक अनसर्टन सिचुएशन बनी हुई है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, हमें सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। नंबर 2, डीएचए क्वेटा और इसकी सराउंडिंग के असल हकाइक फैक्ट्स क्या हैं, हमें इधर उधर की बातों में आए बगैर असल हकाइक तक पहुंचना है और एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर को सामने रखना चाहिए। और नंबर 3, बेटर डिसीजन मेकिंग, और वो हम उस वक्त कर सकते हैं कि जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है और जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके लिए हम मज़ीद एफर्ट्स करें, अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट रखें, और उसके साथ साथ जो मार्केट का एक फ़्लो है उसमें बहने के बजाय देखभाल कर संभल कर इन्वेस्ट करना होगा या फिर एग्जिट लेना होगा। मैं इन पॉइंट्स की ज़्यादा लंबी चौड़ी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने ज़रूर रखूँगा। डीएचए क्वेटा की मार्केट जो एक अनसर्टन सिचुएशन है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन इस अनसर्टेनिटी की एक बड़ी वजह है, और जब तक इसके अंदर बेहतरी नहीं आती, इवन पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस पूरे रियल स्टेट सेक्टर के अंदर इसके असरात देखे जा रहे हैं। जबकि डीएचए क्वेटा की मार्केट में इस अनसर्टन सिचुएशन की दूसरी बड़ी वजह डीएचए क्वेटा का जो इन्वेस्टर है, जिसका डीएचए क्वेटा के ऊपर एक एतमाद बन चुका था, वो शेक हो गया। इवन आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ एलोकेशन बैलेट, मार्केट के अंदर बहुत सारी फाइलें आती हैं और उसके पीछे जो वजह बनी वो एक अनसर्टेनिटी थी, और इस सिचुएशन के अंदर आम तौर पर डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और एक्चुअल फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर हमारे सामने होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में नहीं पता होगा तो राइट डिसीजन मेकिंग इम्पॉसिबल है। तो फैक्ट्स क्या हैं, इसके पर एडिशन या डिलीशन आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। डीएचए क्वेटा के अंदर पहला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सीपैक, जिसका जल या बदीर डीएचए क्वेटा के ऊपर जो असरात हैं वो लाजमी हैं। इसके अलावा क्वेटा कैंट और डीएचए क्वेटा के अंदर जो प्राइस फैक्टर्स हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और नंबर 4 के ऊपर क्वेटा के अंदर जो पानी का मसला है, कुछ लोग इसको डीएचए क्वेटा के हवाले से नेगेटिव कंसीडर करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। पॉजिटिव ये है कि डीएचए क्वेटा पानी के हवाले से यकीनन कोई ना कोई अपना बंदोबस्त करेगा और डीएचए क्वेटा के अंदर पानी के मसाइल कम होंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, डीएचए के अंदर क्वेटा के अंदर क्योंकि पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, तो डीएचए के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अब दूसरी तरफ आ जाएं, क्वेटा की पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग इसको एक बहुत सॉलिड, बहुत बड़ा पॉइंट कंसिडर करते हैं, और क्वेटा की पॉपुलेशन जो कि 15 से 16 लाख बताई जाती है, बहरहाल मैंने इसे क्रॉस चेक नहीं किया, तो क्वेटा कभी भी पिंडी इस्लामाबाद का या लाहौर का मुकाबला नहीं कर सकता। आप इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि डीएचए मुल्तान, डीएचए बहावलपुर बहुत कुछ डिलीवर करने के बावजूद ये दोनों डीएचए अपनी ग्रोथ के अंदर खातिर खा इजाफा नहीं कर सके। इसके साथ साथ बलूचिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन भी और सीपैक की भी मौजूदा जो सिचुएशन है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर असरअंदाज हैं। तो ये वो फैक्ट्स हैं कि जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बेटर डिसीजन मेकिंग।
और मेरे मुताबिक बेटर डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं, बहरहाल इस पे हर बंदे का अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस से वर्जन हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बेटर डिसीजन मेकिंग क्या होगी कि कम से कम नुकसान से बचा जा सके। और अगर मैं इसको मज़ीद क्लैरिफाई करूँ तो DHA क्वेटा के अंदर क्या इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर एग्ज़िट लेना बेहतर या मुनासिब होगा। सो दैट्स माई पॉइंट। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि मौजूदा हालात ख़ास तौर पर जो एक अनसर्टेनिटी कॉज कर रहे हैं, तो इस हालात के अंदर क्लोजली मॉनिटरिंग यानी कि हर चीज़ की क्लोजली मॉनिटरिंग बेहद ज़रूरी है ताकि राइट डिसीजन किए जा सकें। इस पर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अगर DHA क्वेटा की एलोकेशन फ़ाइल की बात करूं, एफिडेविट की कहानी तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, तो हम एलोकेशन या अर्ली बर्ड की बात कर रहे हैं। और एलोकेशन की जहां तक बात करूं तो उसके अंदर मुझे ख़ास तौर पे अभी भी पोटेंशियल नज़र आता है। बिफोर बैलेटिंग या आफ्टर बैलेटिंग, इससे पहले भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये जिक्र कर चुका हूं कि ये फ़ाइल 1.25 से 1.30 का रेट डिज़र्व करती है। उसको अगर हम कंपैरिजन में ले आएँ, यानी कि DHA क्वेटा का अगर हम कंपैरिजन करें अदर प्रोजेक्ट्स के साथ, अदर DHAs के साथ, तो हमें इस बात को समझना हमारे लिए आसान होगा। इसके अलावा मौजूदा DHA क्वेटा एलोकेशन फ़ाइल की अगर मैं रेट की बात करूं, जो कि 1.5 से 1.10 के दरमियान मुसलसल फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो इस पर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि ये बाइंग का रेट बनता है। और अगर जो लोग इसको मज़ीद सोच रहे हैं कि ये नीचे आएगी, तो जो इसने नीचे का सफ़र तय करना था मेरे ख्याल में अब इसका सफ़र नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ रहेगा। और इससे पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि एक्चुअल में 1.25 से 1.30 के दरमियान DHA क्वेटा एलोकेशन फ़ाइल डिज़र्व करती है। और इसके अलावा जहाँ तक अर्ली बर्ड की बात है, तो मैं एट दी एंड ये कहना चाहूँगा कि अर्ली बर्ड का भी इस टाइम पे मैं नहीं समझता कि उसमें से एग्ज़िट लिया जाए, क्योंकि अर्ली बर्ड के अंदर भी पोटेंशियल मौजूद है। 2023 के अंदर DHA ने अनाउंस किया हुआ है कि हम उसकी पोजीशन की तरफ जाएंगे। अगर 2023 के स्टार्ट की बात ना की जाए तो एंड तक या 2024 के शुरू तक अगर उसकी पोजीशन आती है तो यकीनन उसके अंदर एक अच्छी ग्रोथ के चांसेस मौजूद हैं। तो सारी की सारी बात आपकी होल्डिंग के ऊपर है। इसी तरह से जो एलोकेशन फ़ाइल है, मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, मैंने आपसे जो अपना पॉइंट था वो आपके सामने रखा कि 1.25 1.30 इसका एक्चुअल रेट बनता है। बाकी एट दी एंड डिसीजन अप टू यू, आपने खुद डिसीजन लेना है कि आपने इसमें से एग्ज़िट होना है या फिर परचेजिंग की तरफ जाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। DHA क्वेटा के हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।